गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा 2.0 में। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का लाइन्स एंड एंगल्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपने पेन कॉपी लेके बैठ जाए। जो भी इस चैप्टर में रिलेटेड जो भी हम टर्म बता रहे हैं, जो भी आपको इसमें कंसेप्ट बताएंगे, वो आप अच्छे से कॉपी में लिखोगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। एक और रिक्वेस्ट है कि आपसे वीडियो को आप अंत तक देखें और जो भी आपको समझा रहे, जो भी आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसको आप जरूर अपने कॉपी में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आपसे इतनी छोटा सा एक रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे देखो टॉपिक लिखा हुआ आपका है लाइन्स और एंगल्स। तो आप इससे मतलब क्या समझते हो? लाइन्स और एंगल्स से मतलब पहले जानते हैं लाइन क्या होता है। देखो इसे जो देख रहे हो आप, जिसका दो इंड पे एक क्या एरो बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड लाइन। दिस इज कॉल्ड लाइन। ये लाइन को हम लोग दोनों साइड से, फ्रॉम बोथ साइड से, इसको हम लोग इन्फिनिटली तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको भी इधर से एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। तो इसको कहते हैं हम लोग लाइन कहते हैं, ठीक है। एक और होता है, एक और जान लो यहाँ पे, जैसे मान लो इसका एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया और इसका एक पॉइंट को हम लोग आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं रे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रे। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पैरेलल लाइंस। क्या हमारा है? पैरेलल लाइंस। देखिए ये दोनों लाइन है हमारा, है ना। एक लाइन मान लो, इसको पी क्यू मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्यू आर, ठीक है। बोथ आर लाइन, ठीक है। लेकिन अगर इसकी दूरी देखा जाए, ये दूरी चाहे इसकी ये दूरी लिया जाए, तो इनकी जो दूरी क्या है, आपस में इक्वल है। आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है। अगर इसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड करें तो इनकी जो दूरी है वो हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। तो ऐसे लाइन को कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों लाइन को अगर हम कितना भी आगे एक्सटेंड करें, कितना भी आगे हम इसको बढ़ा दें, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, ये दोनों लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यदि आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब दिस लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इसका लाइन का नाम क्या हो गया? पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ऐसा लाइंस जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, द लाइंस which cannot intersect each other if they are extended from both sides extendedly, ठीक है। यदि इसको दोनों साइड से अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ऐसे लाइन को कहते हैं लाइंस। और पैरेलल का खासियत क्या होता है कि इनकी बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? सेम होगी। जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखो, रेलवे ट्रैक का क्या होता है? वो एक तरह का पैरेलल लाइंस ही है। क्या हमारा वो एक पैरेलल लाइंस ही होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो बीच की जो पट्टी की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है? हमेशा सेम होता है। क्योंकि आपको पता है जैसे हमारा इंजन है, डिब्बा है नहीं, उसके जो आपका जो ट्रैक होता है उसका, मतलब उसके जो पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, उनकी दूरी भी क्या होती है? फिक्स होती है। और पट्टी का डिस्टेंस भी क्या होता है? फिक्स होता है। तो उसको हम लोग कह सकते हैं क्या? एक पैरेलल लाइंस है, ठीक है। लेकिन वो क्या थोड़ा सा कर्व जैसा मूव करता है। तो यहाँ पे क्या ये स्ट्रेट है, क्या हमारा स्ट्रेट है। उसको इमेजिन कर सकते हैं कि वो भी क्या एक तरह से पैरेलल लाइंस ही हमारा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया लाइंस क्या होता है और पैरेलल लाइंस क्या होता है। अब नेक्स्ट टर्म हमारा है ट्रांसवर्सल। क्या कहलाता है? ट्रांसवर्सल। देखो जैसे मान लो ये हमारा क्या लाइन है, ये तो लाइन क्या हमारा पैरेलल लाइंस है, और ये एक कहलाता है ट्रांसवर्सल। क्या कहलाता है हमारा? ट्रांसवर्सल। जो दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करता है? कट करता है। जैसे मान लो लाइन एल है, लाइन क्या है? एम है, और ये टी है, लाइन क्या है हमारा? टी है। तो ये जो देख रहे हो लाइन एल और एम को, लाइन एल और एम को, ये जो लाइन देख रहे हो ये इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे? पी और क्यू पे, दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड दैट इज नोन एज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल में आया कि दो पैरेलल लाइंस को जो एक लाइन कट करता है दो अलग अलग पॉइंट पे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इसे क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसवर्सल। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे दो लाइंस, जैसे एक लाइन है, ये एक लाइन है, दो लाइंस आपस में एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, एक कॉमन पॉइंट पे। मान लो ये हमारा पी क्यू है, ये आर और ये एस है, और ये पॉइंट ओ है। तो एक लाइन क्या है हमारा? पी क्यू, एक क्या है हमारा? आर एस। ये दोनों क्या किए? एक कॉमन पॉइंट पे
इंटरसेक्ट किए, तो इस दोनों लाइन को क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया सब लोगों को? तो अभी तक हमने 4 टर्म समझ गया। आपको इसलिए मैंने कहा था कि पेन कॉपी लेके बैठना, जो भी आपको हम पहले टर्म समझा रहे हैं, पहले आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो आपको समझा रहे हैं, इसके बाद इसका जो कंसेप्ट है वो समझाएंगे और उसके बाद इस पर प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे, नहीं उस कंसेप्ट के साथ। तो आपको बताया लाइंस क्या होता है, पहले बता दिया कि लाइंस क्या होता है, जिसको हम लोग दोनों साइड से इन्फिनिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर हमने क्या सीखा? पैरेलल के बारे में सीखा कि दो लाइन आपस में क्या हो, दो लाइन्स क्या हो आपस में पैरेलल तभी कहलाता है जब अगर दोनों लाइन को दोनों साइड से अगर हम एक्सटेंड करें तो वो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करे, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पैरेलल लाइन्स कहते हैं। फिर आपको हमने बताया ट्रांसवर्सल, यदि दो पैरेलल लाइन्स है, यदि एक लाइन को आके कट करे दो डिफरेंट पॉइंट्स पे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। और यदि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे किसी कॉमन पॉइंट पे तो उसे क्या बोलेंगे? हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। इतना बात आप लोग समझ गए। चलिए कुछ और हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स के बारे में। देखिए, एक होता है परपेंडिकुलर लाइंस। क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है, और इस पर अगर 90 डिग्री फॉर्म करे, कितना फॉर्म करे? ये 90 डिग्री फॉर्म करे, तो ये कहेंगे कि जैसे मान लो हम ये हमारा P, ये Q है, R और ये S है, तो हम कह सकते हैं कि RS इज परपेंडिकुलर, सिम्बल्स का होता है परपेंडिकुलर टू PQ। इसको रीड करते हैं हम लोग कि RS एक लाइन है, नहीं RS परपेंडिकुलर, इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर। जो सिंबल देख रहे हो, नहीं देखो स्ट्रेट लाइन है और सीधा है, स्ट्रेट लाइन सीधा है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे इसको? परपेंडिकुलर। तो याद रखना है इसको, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया कि वो स्ट्रेट लाइन के साथ 90 डिग्री फॉर्म करेगा। कितना फॉर्म करेगा? तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब ये लाइन क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। इतनी बात में आ गया। चलिए और भी देख लेते हैं कुछ और क्या क्या इसके अंदर टर्म आते हैं। देखिए, अब मान लिए कुछ एंगल्स का हम लोग पढ़ते हैं, कुछ एंगल्स का हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, क्या करें? दो लाइन क्या करें? आपस में इंटरसेक्ट करें। तो यदि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें एक कॉमन पॉइंट पे, पॉइंट O मान लो इसका, ये P, Q, ये R और ये S, तो ये जो कॉमन पॉइंट है इसके बीच जो एंगल बन रहा है ना, ये दोनों एंगल जो अपोजिट एंगल है, इसे कहते हैं, ये दोनों कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और ये दोनों एंगल क्या होता है? आपस में वो इक्वल होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? तो देखो ये और ये क्या है? आपस में इक्वल है, और ये क्या आपस में इक्वल है। कब? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है एक कॉमन पॉइंट पे, तो वहाँ पर जो एंगल बना, नहीं उसके अपोजिट एंगल क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कहने का मतलब हो गया कि POS एंगल POS किसके इक्वल हो जाएगा? ये POS, तो कौन एंगल ये ना आया, तो किसके इक्वल हो जाएगा? ROQ ना बाबू, RO, ये एंगल और ये एंगल ना, ठीक सिमिलरली इसी तरह ROP एंगल ROP किसके इक्वल हो जाएगा? ये इसके इक्वल, तो हाँ QOS एक लाता है वर्टिकली, हाँ नाम क्या लिख देंगे हम लोग? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो आपने यहाँ तक भी समझ लिया। अच्छा, एंगल को आपसे पूछा वाली एंगल, देखो द अमाउंट ऑफ रोटेशन, एंगल क्या कहलाता है? ऑफ रोटेशन। लाइन आपने समझ लिया। अब क्या नेक्स्ट हमारा है? एंगल। जैसे मान लो ये हमारा एक है, ठीक है, यहाँ इसको फिक्स कर लेते हैं ऐसे। मान लो हमारा एक मार्कर यहाँ पे रखा, ठीक है, और इसको हमने ऐसे घुमाया, मान लो घूम के यहाँ पे आ गया, नहीं तो हमने इसको कितना घुमाया? इतना ही नहीं घुमाया, जो भी एंगल हो इतना ही घुमाया, नहीं तो इसे कहते हैं द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। क्या कहलाता है एंगल का मतलब? द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। अब एंगल के भी अलग अलग टाइप्स हैं, एंगल भी क्या है? अलग अलग टाइप्स है। जैसे इसको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? एक्यूट एंगल क्या होता है बाबू? हाँ, लेस देन
90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। अच्छा नेक्स्ट एक और होता है क्या, एक और एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज। यहाँ फिगर ड्रॉ कर देखो, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से ऐसे चलाता है, तो देखो 90 डिग्री तो ऐसे बनता है ना, अगर सीधा 90 से क्या ज़्यादा हो गया है ना, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? हाँ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। 180 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होगा, इसे कहेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज। बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या जाएगा? लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ नेक्स्ट क्या हमारा होता है? स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? अच्छा एक और छूट गया इसमें, राइट एंगल। पहले राइट एंगल बता लेते हैं। राइट एंगल समझते हो क्या होता है? जो एंगल कितना बनाता है? 90 डिग्री। इसे क्या बोले हम लोग? राइट एंगल कहेंगे। ठीक है, मतलब ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, इसलिए नाम से क्या है? राइट एंगल। और जब इसी को सीधा कर दो, इसी को सीधा कर दो, तो एंगल कितना बन जाएगा? स्ट्रेट एंगल। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया एक स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? एंगल। इसका मतलब क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा। ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है ये एंगल? क्या होता है एंगल? 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 से छोटा होता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और एक और क्या होता है? कंप्लीट एंगल। क्या होता है? एंगल। जैसे मान लो यहाँ से हमने ऐसे घुमाया, ठीक है, देखो यहाँ से हमने ऐसे घुमाया, ऐसे गया 90, ऐसे गया 180, फिर ऐसे रिफ्लेक्स और फिर घूम के फिर यहीं पे आ गया, तो ऐसे इसको फिगर बना देगा ऐसे। ये कहलाता है 360 डिग्री, मतलब कंप्लीट एंगल। क्या ऐसे बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। इतनी बात सब समझ में आ गया? ये सब एंगल्स के बारे में हो गए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? लाइंस के बारे में पढ़ा और एंगल्स के बारे में पढ़ा। और भी कोई टर्म है जो आपको छूट गया? ट्रांसवर्सल बता ही दिए थे आपको। ठीक है, उसका आपको हमने बता दिया था कौन सा? पैरेलल लाइन से बता दिया था। उसका आपको हमने बता दिया था इंटरसेक्ट लाइन से बता दिया था। ठीक है, अच्छा एक बताते हैं आपको लीनियर पेयर। क्या बता रहे हैं? लीनियर पेयर। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी आपको बता दिया। चलो एक बताते हैं लीनियर पेयर। चलिए तब अब स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, हम लोग कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो कंसेप्ट है वो है लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। ये क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे जस्ट हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना था बाबू? 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन हुआ और इसका एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री होगा। और हमने बताया था ये क्या होता है? एक ट्रांसवर्सल। ये क्या होता है हमारा? ट्रांसवर्सल, जो किसी एक डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अब देखो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो इसने क्या किया? दो एंगल में डिवाइड कर दिया। कितने एंगल में डिवाइड कर दिया? मान लो इसका नाम देते हैं ए बी, ये मान लो ये ओ और ये सी। ठीक है, तो कौन सा एंगल डिवाइड किया बताओ? इस ओ सी ने क्या किया? डिवाइड कर दिया। किसको? ए बी को डिवाइड कर दिया। कितने एंगल में? दो एंगल में। कौन का? एक हो गया ए ओ सी और एक बी ओ सी। दो एंगल डिवाइड हो गया। लेकिन आप बताओ अगर ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, क्या हमारा ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे हमने क्या किया? एक लाइन आगे इंटरसेक्ट किया और इंटरसेक्ट किया तो कितने एंगल फॉर्म कर दिए? दो एंगल। नहीं, एंगल कितने फॉर्म हुए? दो एंगल। लेकिन इस दोनों एंगल का सम कितना होगा? क्यों 90 क्यों होगा? 180 ना होगा, क्योंकि इसका तो स्ट्रेट एंगल का, स्ट्रेट लाइन का तो एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको आके इसने डिवाइड कर दिया ना दो एंगल में। कितने एंगल में डिवाइड किया? दो एंगल में डिवाइड कर दिया। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये और ये एंगल, लेकिन इस दोनों का सम तो 180 ना होगा, क्योंकि डिवाइड किसका किया? स्ट्रेट एंगल को डिवाइड किया ना। किसको डिवाइड किया? जैसे मान लो इसका लेंथ 10 मीटर है, इसका लेंथ कितना है? इसको हमने डिवाइड कर दिया हाफ से और फिर इसको जोड़ देंगे तो फिर इसका लेंथ कितना होगा? 10 मीटर होगा। तो ये जो ओसी देख रहे हो, ओसी किसको डिवाइड किया?
ए बी को डिवाइड किया, और ए बी का स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर 180 डिग्री होता है तो इसका एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, इस दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री यार, मतलब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी कितना? और इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेयर। मतलब एक स्ट्रेट एंगल, क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन का एक एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यदि उस पर एक ट्रांसवर्सल आके कट करे, ठीक है, तो उस दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसे कहते हैं हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन अगर हो तो मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। और इसने क्या किया, इसको दो हिस्सों में बांट दिया ना। अब वो दिख रहा है कि इधर एक, इस साइड दिख रहा है, तो दो हिस्सों में बांट दिया। अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा? दोनों एंगल ही तो है, दोनों क्या हमारा एंगल। तो एंगल किसका? इसी का ना बन रहा है। अब अगर देखोगे, इसको भी हटा, देखो इसको भी हटा देते हैं, देखो देखो अब देख रहे हो ना, तो बताइए एंगल कितना जाएगा? 180 डिग्री। और हम इसको अभी ला के फिर से ड्रॉ कर देते हो, देखो इस दोनों को दो पार्ट में बांट दिया, तो जोड़ने पे कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। समझ में अब आया? चलिए अब मान लो फिर से आपसे पूछते, देखो मान लो ये स्ट्रेट लाइन है। अब मान लो हमने एक लाइन लिया, एक और लाइन ले लेते हैं हम लोग। चलो अब बताओ इस स्ट्रेट लाइन को कितने हिस्सों में बांटा? 3। वेरी गुड, 3 हिस्सों में बांट दिया। देखो कैसे, सॉरी ध्यान से देखिए। एक तो इधर है, आपको दिख रहा होगा, एक एंगल इधर है, एक बीच में है और एक इस साइड है। एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड हो गया, एक मिडिल में हो गया, एक राइट साइड में हो गया। आपको भी दिख रहा होगा, है ना। तो अगर ये स्ट्रेट एंगल को 3 हिस्सों में बांटा है तो इन तीनों का सम कितना आएगा? वेरी गुड। तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। अगर मान लो आपको मैं ऐसे लिख दूँ, ये 2x है और ये क्या है? 3x है। आपको कहे कि इसमें x का मान निकालिए। किसका मान निकालिए? x का मान निकालिए। x कितना है ना। तो सिंपल सी बात, हमें पता है कि इस दोनों का सम कितना आता है। तो लिखेंगे एंगल 2x प्लस 3x कितना? क्या लिखेंगे? कारण लीनियर पेयर। तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 5x हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना जाएगा? 180 डिग्री। और x का मान तो 180 डिवाइड बाई 5, 5 से कट जाएगा कितने बार में? 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो x का मान कितना आ गया? 36 आ गया। अब आपसे पूछना, बताइए कि आपका AOC कितना एंगल होगा? एंगल AOC कितना है बताइए। तो AOC कितना लिखा हुआ है? 3x। तो 3x लिखो। और 3x का मान कितना है? x का मान कितना है? 36। 36 से गुना कर दीजिए, 108 डिग्री। इससे आपको निकालना है BOC। क्या निकालना है? BOC। तो BOC भी निकल जाएगा। तो BOC इक्वल टू कितना जाएगा? 2x। वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू x। x कितना हमारा है? 36 डिग्री। कितना जाएगा? 72 डिग्री। अब देखो एक चेक करो, 72 डिग्री और 108, इसका सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया कि लीनियर पेयर क्या होता है। अब हम जानते हैं कुछ हमारा कंसेप्ट है किसके ऊपर? पैरेलल लाइंस के ऊपर है। उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी आपको पहले टर्म समझा रहे हैं, उसके बाद आपको ले चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। पहले आप पहले टर्म समझ लो। जब तक आप टर्म नहीं समझोगे तो फिर आगे क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा। आप लोग से बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को जो लाइक दिया करें। और जो बच्चे अभी तक सिर्फ वीडियो को देखते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पे अब हम लोग क्लास 6 के भी, 7 के भी, 8 के भी, 9 और 10 और बाकी जो सीनियर क्लास है उसके वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए अब देखते हैं हम लोग का कंसेप्ट ऑन पैरेलल लाइंस, ठीक है। कंसेप्ट ऑन पैरेलल लाइंस, या इस पर जो भी एंगल्स बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्या हमारा है, यदि दो लाइन आपस में क्या हो? पैरेलल, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरी गुड, ये ट्रांसवर्सल है। मान लो लाइन क्या हमारा L, ये लाइन क्या हमारा M, ये हमारा P और ये Q है। ये हमारा पॉइंट को मान लेते हैं, ठीक है। O और ये O डैश, क्या मान लिया इसको? O डैश मान लिए, ठीक है। इसका पॉइंट क्या मान लिया? O, इसको क्या मान लिया हमने? O डैश मान लिया। अब देखिए ये जो लाइन देख रहे हो L लाइन,
नहीं। और ओ पी देख रहे हो, इसको क्या किया, डिवाइड किया ना दो हिस्सों में, तो एक एंगल इधर बना, एक एंगल इधर बना, तो इसको नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे दिया एंगल 2, इसको नाम दे दिया हमने एंगल 3 और इसको नाम दे दिया एंगल 4। ठीक है, फिर नीचे देखो ये लाइन तो आगे बढ़ा हुआ नीचे तक, तो ये भी एक लाइन है, इसको इंटरसेक्ट किया तो इसको नाम दे दिया एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। इतनी बात समझ गए। तो हमने क्या किया, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एक ट्रांसवर्सल था, ठीक है, जो इसको इंटरसेक्ट किया दो पॉइंट पे ओ और ओ डैश पे, तो हमने जितने भी एंगल बने उसका नाम दे दिया। अभी क्या दिया हमने नाम, इसका एंगल 1, इसका एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6 और ये एंगल 7 और ये एंगल 8। अब जानते हैं यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखो, अभी जस्ट आपको ने बताया था यदि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, यदि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो वहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे देखो पहला जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट समझते हो ना, विपरीत, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 4 होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, उसके बाद एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और कौन सा हो जाएगा, नीचे देखो, हाँ एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल, वेरी गुड, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ अगला एंगल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंगल क्या है, नेक्स्ट हमारा एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये क्या हमारा होता है, देखो ध्यान से देखो, इसके नाम में छुपा हुआ एंगल क्या लिखा हुआ है, देखो अल्टरनेट क्या लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, इंटीरियर। तो पहले तो इंटीरियर का मतलब होगा दो पैरेलल लाइंस के अंदर, दो पैरेलल लाइंस के अंदर, तो अंदर तो ये ना होगा, देखो एंगल बताओ तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 होगा, यही 4 एंगल होगा। लेकिन लिखा हुआ क्या इसके आगे, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब हो गया कि लाइन के एक इधर, एक लाइन के इधर, एक लाइन के इधर और एक लाइन के इस साइड, जैसे एंगल 4 और एंगल 5, एक रहता अल्टर, क्या हो गया अल्टरनेट। इंटीरियर लाइंस के अंदर ही तो है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये आपस में इक्वल होता है, मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। फिर समझ लो हमने कौन सा बताया, एंगल बताया जो पैरेलल लाइंस के बीच में हो, ठीक है, और अल्टर हो, क्या हो, अल्टर करने का मतलब एक लाइन के इधर और एक लाइन के इस साइड, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 5, ठीक इसी तरह एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 आपस में इक्वल होंगे। तो दो एंगल समझ गए, तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या है, हाँ थर्ड नंबर क्या है हमारा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, देखो इसमें कौन कौन सा एंगल्स आता है, ध्यान से देखिएगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में देखिए दोनों एक साइड, दोनों लाइन एंगल्स क्या होगा, एक साइड की तरफ, और लाइन के ऊपर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कि ऊपर लाइन के नीचे। दोनों एंगल लाइन के एक ही तरफ होगा, या दोनों लाइन के ऊपर या दोनों लाइन के नीचे। क्या हमने बोला, ध्यान सुनो, हमने क्या लाइन के एक ही तरफ होगा, दोनों लाइन के ऊपर एंगल वाला या दोनों लाइन के नीचे। देखो जैसे यहाँ पे देखो, इस लाइन के इधर सामने वाला एंगल कौन सा है, लाइन के ऊपर वाला 1 है, और इसके ऊपर कौन है 5 है, तो एंगल 1 और एंगल 5 देखो दोनों ऊपर है, क्या देखो लाइन के ऊपर ही है ना, अभी लाइन के ऊपर ही है और दोनों एक ही तरफ है, तो एंगल 1 और 5, तो एंगल 1 और एंगल 5। अब बताओ तो खुद से आप लोग, इस साइड का बताओ, हाँ एंगल 2 और एंगल 6, वेरी गुड, तो एंगल 2 और एंगल 6। अब हमने लाइन को ऊपर लिया, अब क्या लेंगे, लाइन के नीचे लेंगे। तो देखो लाइन के नीचे 1 के नीचे कौन आ रहा है 3, और इसके नीचे मतलब 3 और 7, तो एंगल 3 इक्वल टू 7। और इस साइड हाँ एंगल 4 और एंगल 8, ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। एक और एंगल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मिटा दें अब,
चलिए इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिए एक और एंगल हमारा है 4th नंबर, को इंटीरियर एंगल्स। क्या है? हाँ ये याद रखिएगा, को इंटीरियर एंगल्स। देखिए इसमें कौन कौन सा एंगल आता है? देखो लिखा हुआ है इसमें को, अभी हमने पढ़ा था अल्टरनेट। क्या पढ़ा था हमने? अल्टरनेट। लेकिन लिखा हुआ है को, मतलब क्या? एंगल एक ही तरफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन क्या लिखा हुआ है? इंटीरियर। मतलब इंटीरियर का मतलब हो गया कि पैलेंस के बीच का, पैलेंस के इसका मतलब इसके अंदर का। तो देखो एक ही तरफ कौन कौन आ रहा है? 4 और 6 आ रहा है क्या? एक ही तरफ। तो एंगल 4 प्लस एंगल 6, लेकिन इसका सम होता है 180 डिग्री। और इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। याद रखिएगा कि को इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री होता है, जो पैलेंस के इंटीरियर में होता है और एक ही तरफ होता है। ठीक इसी तरह सिमिलरली एक और एंगल है। क्या? देखो 4 6 है, इधर साइड क्या हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल से तो 4 6 हुआ इस साइड। हाँ वेरी गुड। 3 और 3 प्लस 5, 3 और 5 नहीं, 3 प्लस 5 कितना? 180 डिग्री। तो ये सारे एंगल समझ गए, चारों एंगल? अच्छा, तो अभी तक आपने 4 एंगल समझ गया नहीं? पर हमने क्या बताया? वर्टिकली, कोना कोनी। उसका क्या बताया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक लाइन के इधर एक लाइन के उस साइड। उसके बाद में क्या बताया आपको? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, दोनों लाइन के ऊपर या दोनों लाइन के नीचे। और लास्ट क्या बताया? को इंटीरियर एंगल्स, दोनों लाइन के एक तरफ लेकिन इंटीरियर एंगल्स। उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। और 5वां जस्ट अभी आपको हमने पढ़ाया था लीनियर पेयर। क्या बताया था? तो इसमें लीनियर पेयर कौन कौन है बताओ? एंगल 1 + 2 है। एंगल क्यों? ठीक है, लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 + 2 कितना जाएगा? 180 डिग्री। अच्छा ये भी तो हो सकता है एंगल 2 + 4, ये भी तो स्ट्रेट लाइन हुआ, ये भी क्या हो गया? और ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। मतलब देखा जाता है एंगल 1 + 2 भी 180 डिग्री हो जाएगा, 2 + 4 भी हो जाएगा, 4 + 3 भी, 1 + 3 भी। सिमिलर नीचे भी देखो 5 + फिर 8 + 7 + 5, ये सभी के सभी क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर ही कहलाएगा। लीनियर पेयर का मतलब कब होता है? जब कोई स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल आके क्या करे? इंटरसेक्ट करे। तो उसका सम कितना आता है? 180 ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब आपसे एक सवाल है, मतलब एंगल 1 + 2, एंगल 2 कितना समझ आएगा? और इसका रीजन क्या रहेगा? लीनियर पेयर। केवल 1 + 2 नहीं है, बाकी सभी एंगल भी हो सकता है, जैसे 2 + 4, 4 + 3, 3 + 1। ठीक है, ये सभी के सभी लीनियर पेयर। ठीक सिमिलरली नीचे भी क्या है? सभी के सभी लीनियर पेयर है। अब सवाल ये है कि यदि आपको हमने एक एंगल दे दिया तो बाकी सभी का सभी एंगल आप फाइंड कर सकते हो। तो कैसे? देखिए अभी आपको हम यहीं पे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको हमने ये कहा कि ये आपका एंगल जो है एंगल 1, इसको हटा देते हैं। ये एंगल आपका 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो बताओ अगर ये 30 है तो मुझे पता है, अब इसका नाम दे देते हैं हम लोग PO, इसका नाम देते हैं M। PO मान लो यहाँ A और ये B है। ठीक है, तो POB कौन सा एंगल? अब POA, देखो POA प्लस POB इक्वल कितना जाएगा? POA समझ रहे हो ना, मतलब एंगल 2, और POB मतलब एंगल 30 डिग्री। इसका सम कितना? 180 डिग्री। मतलब लीनियर पेयर से किससे? यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, अब बताओ इसमें एक एंगल आपको पता है क्या? POB पता है ना? कितना पता है? 30। लिख दो POA प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल POA कितना जाएगा? 180 डिग्री और माइनस 30 डिग्री कितना जाएगा घट के? हाँ 150 डिग्री। मतलब हम चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करने का तरीका बताए कि सॉल्व करने का तरीका कैसे है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 150 डिग्री। अब तो मुझे सॉल्व कर सकते थे। अब बताओ अगर एंगल 30 तो ये एंगल 4 कितना जाएगा? 30 जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 150 तो ये भी कितना? वेरी गुड। और ये 150 तो ये कितना? हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये 150 है तो ये कितना? ये भी 150। ये 30 तो ये भी 30, ये 30 तो ये भी 30। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। या देखो ये 30 तो ये भी 30, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है ना। और ये है 30 तो ये भी 30 वर्टिकली। तो सब एंगल निकल गया। चलिए
तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम लोग डिस्कस करें इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक दिया करें, लाइक देने में कंजूसी मत रखें। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहेगा। ठीक है, तब तक बाय बाय।